नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में स्टॉक मार्केट लर्न विद संगीता। तो अभी आज क्या हो रहा था कि मार्केट ने थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग करी, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया। तो अभी पोजीशन क्या बन रही है, देखो मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि मार्केट की पोजीशन है वीक। अब वीक है तो भैया वीक में क्या करना है, वीक है तो जब भी कोई बाउंस आएगा तब उसको क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। मार्केट जब वीक हो जाता है तब हम क्या करते हैं, किसी भी पोजीशन को जब भी वो ऊपर जा रही है तो उसको हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद में वहां से अगर वो रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब सेल ऑन द बाउंस की स्थिति बनी हुई है, पर आज के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि आज जो कैंडल, आज के डेली टाइम फ्रेम का कैंडल कैसा बना हुआ है, हैमर। क्या बना हुआ है, हैमर बना हुआ है। और हैमर का काम क्या होता है, मार्केट जब ऐसे 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 नीचे नीचे जाता है तो जब भी जहां कहीं भी हैमर बनेगा मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करेगा। तो अब देख लो मार्केट यहाँ नीचे 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 जा रहा है और ये यहाँ पर हैमर बना हुआ है। आज बन गया है क्या, हैमर। तो आज हैमर बना है तो मतलब कुछ हद तक चांस बनता है कि कल क्या हो सकती है, गैप अप। गैप अप होने के पूरे पूरे चांस है। अब गैप अप होने के चांसेस हैं तो क्या होगा, मार्केट ने आज क्लोजिंग कहाँ दी है हमारी, क्लोज क्या कहा हुआ है, 24,981 रुपए पे आज की क्लोजिंग। 24,981 रुपए आज की क्लोजिंग। अगर मान लो मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, और कहाँ हो जाती है गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग हो जाती है 25,100 के करीबन में। ये 21 का लगा हुआ है पर आप मान के चलो 25,100 के करीबन में, मतलब 100 पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं वैसे तो मेरे हिसाब से तो इतना, पर करीबन करीबन यहाँ मान के चलिए आप, मतलब आप मान लो 25,000 सॉरी 25,050 के करीबन में, 25,050 के करीबन में अगर मान लो ओपनिंग हो जाती है, 30 40 50 पॉइंट की ओपनिंग हो जाती है और वहां पे क्या करने लग जाता है, सस्टेन करने लग जाता है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है और सस्टेन करने लग जाता है तो पहला आप टारगेट क्या लेके चलेंगे, पहला टारगेट आप ले लो 25,121 का। दूसरा टारगेट आप ले लो 25,238 का। और अगर यहाँ पे सस्टेन करने लग जाए ना 25,238 पे, तो सेल ऑन द बाउंस नहीं करना है, फिर तो बाय ऑन द डिप करना है। क्योंकि जैसे 25,238 पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है और ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। और यहाँ से अगर आप अच्छी सी एक कॉल की ट्रेड बनाते हैं तो फिर आपको ऊपर साइड का अच्छा अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हुई ऊपर की बात। डाउन की बात करें, अगर मान लो कहीं थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग होती है, 25,000 के करीबन में गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मतलब 25,000 10 15 20 तक भी ओपनिंग अगर हो जाती है और अगर वहां से वापस मार्केट रिटर्न होने लगता है तो आप ये मान के चलिएगा पहला टारगेट है 25,960 का, पहला टारगेट तो ये रहेगा। फिर दूसरा आपको मिल जाएगा 25,800 का, सॉरी गलत, पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 24,960 का और दूसरा टारगेट आपको मिल जाएगा 24,800 का, आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि अभी मार्केट की स्थिति क्या है, सेल ऑन द बाउंस की स्थिति बनी हुई है। अगर कोई बाउंस आता है तो उसको सेल होने की काफी ज्यादा वो बनी हुई है। पर अगर कहीं मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन कर लिया ना, तो फिर तो ये मार्केट रॉकेट, ये सारे जितने भी टारगेट मैंने लगाए हुए सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम क्या चलते हैं, हमारी दूसरी चीज पे चलते हैं। हम कहा दूसरी चीज, मतलब हमारा जो है, हम क्या करते हैं, ऑप्शन पे दो प्रीमियम पे भी हम अपनी वो एनालिसिस करते हैं। पहले कर रहे हैं कॉल की, क्योंकि कॉल की एनालिसिस मतलब कॉल में मुझे थोड़ी सी कल के लिए दिख रही है। क्यों दिख रही है उसका भी मैं आपको कारण बता दूं, इसलिए दिख रही है क्योंकि यह प्रीमियम ने भी डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो इसमें क्या है, सपोर्ट लिया है। अब चलो इसको मैं डेली टाइम फ्रेम से इसको क्या कर लेती हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे कर देती हूँ। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि इस प्रीमियम ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है अपना, यहाँ पे इस प्रीमियम ने सपोर्ट बनाया हुआ है। ये प्रीमियम पे बार बार यहाँ से उठ रहा जा रहा है पर ये प्रीमियम को सपोर्ट को तोड़ नहीं पा रहा है। तो क्या करेंगे,
कि जैसे ही इस प्रीमियम पे, क्योंकि अभी ये सपोर्ट की लाइन पे ही खड़ा हुआ है, अगर मान लो ये प्रीमियम आपका क्या कर ले कि कहीं 100 जैसे कुछ गैप अप ओपनिंग हो जाए और गैप अप ओपनिंग होके अगर ये प्रीमियम आपका 171 रुपए पार कर दे, 161 सॉरी 171 नहीं 161 रुपए, अगर 161 रुपए की ये कहीं पार कर दे तो आप सबसे पहला टारगेट आप क्या लेके चलेंगे, 161 रुपए अगर पार कर दिया ना तो आप टारगेट ले लेना 361 रुपए का, डबल वाला टारगेट है इसमें, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत अच्छा बना हुआ है। क्योंकि देखिए आप बराबर देखेंगे यहाँ पे इसने अच्छा खासा सपोर्ट ले रखा है, अच्छा खासा। इसने लास्ट रिजेक्शन भी यहाँ पे ही ये इसका यहीं से अगली बार पिछली बार भी यहीं से इसने एक अच्छा टारगेट अचीव करा था। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसका क्रिएट हो गया है, क्योंकि जब कोई सपोर्ट पहले जब कोई सपोर्ट होता है वो जब डाउन ट्रेंड में आता है तो वो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। और डेली टाइम फ्रेम पे आपने देख ही लिया है कि उसमें भी हैमर है, उस प्रीमियम में भी हैमर है, और हैमर का काम होता है किसी भी प्रीमियम को ऊपर ले जाना। ठीक है, आ गई बात समझ। अभी क्या कर लेते हैं, अगला क्या, अब हम अगला काम कर लेंगे इसमें के पुट का भी एनालिसिस हम देख लेते हैं, इसके पुट का भी एनालिसिस हम देख लेते हैं। पुट में भी सेम सिचुएशन खड़ी हुई है, ये देखिए ये यहाँ पे इसका क्या कितने रुपए, 7 रुपए 70 पैसे पे है इसका अच्छा खासा सपोर्ट, 7 रुपए 70 पैसे, मतलब 8 रुपए का अप्रोक्सीमेट मान लो, 8 रुपए में के पे अच्छा एक सपोर्ट इसने ड्रॉ करा है। अगर तो हमारी ये प्रीमियम क्या काम कर सकती है, अगर मान लो आपको जीरो हीरो करने में इंटरेस्ट है तो अगर 25,000 की पुट, अगर आपकी 25,000 की पुट आपको मिल जाए कहाँ पे, 8 रुपए या 10 रुपए के करीबन में अगर आपको मिल जाए तो यहाँ से आपको एक जीरो हीरो का अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती। अब जीरो हीरो की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अगर यहाँ मिल गया तो फिर क्या आपका टारगेट सीधा 77 रुपए का टारगेट आपको मिल रहा है, पहला टारगेट ये है, पहला टारगेट। अगर यहाँ कहीं आपको ये प्रीमियम मिलता है तो पहला टारगेट तो 77 का है। क्यों, क्योंकि सेल ऑन द बाउंस की स्थिति बनी हुई है। सेल ऑन द बाउंस की स्थिति मतलब पहले तो क्या होगा, कॉल का प्रीमियम ऊपर जाएंगे और पुट का प्रीमियम नीचे आएगा, पुट का प्रीमियम नीचे आएगा और यहाँ कहीं हमें मिलता है, जब नीचे आएगा प्रीमियम गलेगा या किसी भी परिस्थिति में अगर यहाँ कहीं मिलेगा तो बाउंस होगा। बाउंस मतलब पुट के प्रीमियम में बाउंस आएगा और बाउंस आने के बाद में सेल, क्योंकि सेल होगा, वहां से सेल होगा तो पुट का प्रीमियम ऊपर जाएगा, और पुट का प्रीमियम ऊपर जाएगा तो आपको पहला टारगेट क्या मिल जाएगा, 77। T1 क्या मिल जाएगा आपको 77 का, और T2 क्या मिल जाएगा, T2 आपको फिर मिल जाएगा 139 का, और T3 क्या मिल जाएगा, T3 आपको मिल जाएगा 201 रुपए का। इस प्रीमियम में इतनी पोटेंशियल खड़ी हुई है, बहुत अच्छी पोटेंशियल है इस प्रीमियम में पैसा डबल ट्रिपल चौबल करने की, पर आपको इंतजार करना पड़ेगा यहाँ तक का, जब कहीं ये यहाँ पर प्रीमियम आए। अगर मान लो और आप अब इस प्रीमियम में बैठे हुए हैं तो आपको 7 रुपए 8 रुपए या 10 रुपए के करीबन में आए तब तक आप बैठो, अगर ये यहाँ गए तो फिर ये तो 5 पैसे में बिकेगा। बिल्कुल क्लियर बात है। आप फिर उसका कोई जीरो हीरो का इंतजार मत करो, कम से कम ये 8 रुपए बच रहे हैं तो 8 रुपए तो बचा लो, क्योंकि ये जीरो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में मैं ये अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी। आशा है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट और मेन बात, मैंने अभी आपको जो दोनों एनालिसिस बताए हैं, प्रीमियम का एनालिसिस बताया, ये केवल पेपर ट्रेड के लिए है, स्टडी पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से, ना कि किसी भी प्रकार का कोई बाय सेल का है। अगर आपको इसमें ट्रेड करना है और ट्रेड करना सीखना है तो ये केवल पेपर ट्रेड के लिए, रियल मनी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसमें ट्रेड करना चाहे, पेपर ट्रेड करना चाहे, आपके विवेक से, आपकी जिम्मेदारी से। क्यों, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार से एनएसएस से सर्टिफाइड कोई भी ट्रेडर वो नहीं हूँ, मुझे कोई एनएसएस से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है, इसीलिए मैं किसी को कोई कॉल एंड पुट की सलाह नहीं दे रही हूँ, किसी भी बाय सेल की सलाह नहीं दे रही हूँ। सीधा सीधा मेरा एक एनालिसिस है, एनालिसिस मैंने आपके साथ में शेयर किया है, और मैं इसी प्रकार से, मेरी एंट्री यहीं पे होगी, मेरी एंट्री इसी प्रकार से बनेगी, जस्ट फॉर पेपर ट्रेड। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।